आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपी पुलिस परीक्षा से संबंधित इम्पॉर्टेंट जीके प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? आंसर आपका होगा मलिक काफूर को। सिजदा योम पोबोस पर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिजदा योम पोबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? आंसर आपका रहेगा बलबन ने। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? आंसर आपका होगा खिज्र खां। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आंसर आपका होगा हम्पी। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आंसर आपका होगा 5 बार। और बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। मेवाड़ को अकबर ने कब जीता था? मेवाड़ को अकबर ने कब जीता था? 1568 ईस्वी में जीता था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? आंसर आपका होगा अकबर ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? आंसर आपका होगा अष्टप्रधान कहा जाता था। जो शिवाजी का मंत्रिमंडल था उसे अष्टप्रधान कहा जाता था, क्योंकि इसमें 8 लोग ऐसे थे जो बहुत ही अधिक जानकार थे, इसीलिए इसे अष्टप्रधान भी कहा जाता है। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन। उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। और भारत में आने वाला पहला विदेशी जो था उसका नाम था वास्को डिगामा, जो कि भारत में सन 1498 ईस्वी में आया था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर होगा बृहस्पति। यदि सबसे छोटा पूछता तो आंसर आपका होता बुध। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपका प्रश्न है इस पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर आपका होगा गोरे नाम से जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? आंसर आपका होगा हांगकांग। अगला है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। पहले पर आपका एशिया महाद्वीप है और दूसरे पर आपका आप लोग सुने होंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का नाम सुने होंगे। और तीसरे पर आपका है उत्तरी अमेरिका, सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी
ताज़ा जल की झील कौन सी है? आंसर आपका होगा सुपीरियर झील। भूवैज्ञानिक मत के अनुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां पहले क्या था? जो आज भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत आज है वहां पर उस पर्वत के पहले क्या था? आंसर आपका होगा टिथीस नामक समुद्र। वहां पर टिथीस नामक समुद्र था, लेकिन पृथ्वी पर कुछ हलचलों के कारण ऐसा हुआ कि वहां पर हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत का निर्माण हुआ। बुर्जिल दर्रा किसे किसे जोड़ता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुर्जिल दर्रा किसे किसे जोड़ता है? आंसर आपका होगा श्रीनगर से गिलगित को। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आंसर आपका होगा इंदिरा पॉइंट। या भारत का स्थल की दृष्टि से सबसे दक्षिणी बिंदु आपका है जिसका नाम है कन्याकुमारी। जो आपका स्थल की दृष्टि से सबसे अंतिम बिंदु है उसका नाम कन्याकुमारी है, लेकिन भारत का जो अंतिम छोर है उसका नाम है दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है? आंसर आपका होगा पोर्ट ब्लेयर। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? आंसर आपका होगा महाराष्ट्र। लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? आंसर आपका होगा तमिलनाडु में। जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग स्थित है। ये रोड जो आपकी सड़क है NH 44 में। अगला आपका है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आंसर आपका होगा वाराणसी में, जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर आपका विश्व प्रसिद्ध हिंदू विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आंसर आपका होगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी है। अगला आपका प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आंसर आपका होगा आम। इसमें केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।